देखिए नेक्स्ट सवाल है, आदि पृथ्वी का वर्णन करें। आदि पृथ्वी का वर्णन करें। देखिए आदि पृथ्वी मतलब प्राचीन पृथ्वी, आज जैसा पृथ्वी है ऐसे पहले नहीं था, है ना। अगर हम लोग देखें तो आज जितना अगर पृथ्वी पर तापमान है ना, जितना हम लोग झेल पा रहे हैं वहां कदम तक नहीं रख सकते थे, इतनी गर्म हुआ करती थी। जीव जंतु सोचिए कि सूक्ष्म जीव तक रह सकता था, नहीं, सब मारा जाता था, कोई जीव ही नहीं था। बहुत उसमें लाखों करोड़ों वर्ष तक पानी हुआ तब जाकर के वो ठंडा पड़ा, है ना। तो हम लोग देखते हैं आदि पृथ्वी, प्राचीन पृथ्वी कैसे थी। आदि पृथ्वी का निर्माण लगभग 450 करोड़ से 500 करोड़ पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये किसकी? पृथ्वी की। हालांकि जीवों को जो उत्पत्ति है वो कब शुरू हो गया था? 3.5 अरब वर्ष पहले। भाई पृथ्वी है ये नहीं था तो जरूरी है कि खाली जीव पृथ्वी पर आया है? ना ना, एक आदमी था अभी जल्दी में होली वाला में दिखा रहा था कि इन लोग लगता है ना कि मंगल ग्रह से सब लोग आया का एलियन बन करके, ऐसे पूरा रंग पेंट लगेले था ना, एकदम जस्ता कलर के पूरा दम रंग पेंट लग रहा था कि ये प्रजातीय नहीं है, पृथ्वी पर के प्रजातीय नहीं है बाबू। 9 ग्रह है, 9 ग्रह है, एक सूरज है, बहुत सारे तारे हैं, है ना। ग्रह तो बहुत छोटा छोटा है, तारे बहुत बड़े बड़े हैं। आपको लगता होगा कि तारा यहाँ से छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, दूर होने के कारण छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा, समझे। तो उन ग्रहों पर कोई न कोई ग्रह पर किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्म जीव होगा, है ना। उससे पहले पृथ्वी पर अगर जीवों को हम लोग देखते हैं तो भले ही नहीं था, लेकिन इस पूरी जगत में कहीं न कहीं एक कोशिका आया था, समझे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो आदि पृथ्वी थी, प्राचीन पृथ्वी थी, 450 करोड़ से 500 करोड़ के लगभग में माना जाता है कि ऐसा हुआ था। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार, वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि जो पृथ्वी था ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो क्या था कि एक उच्च गतिज ऊर्जा वाला, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला, ऊपर में एक कोई बहुत तापमान वाला, बहुत ज्यादा गर्मी वाला कोई कण था, उसमें गैसों के बादल था। इससे इस पृथ्वी का भी निर्माण इसी से हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है उसमें सूरज का भी उसी से निर्माण हुआ है, क्योंकि जो बादल का गोला था ना उसमें ज्यादातर जो परमाणु थे वो हाइड्रोजन के परमाणु था, और हाइड्रोजन परमाणु कहीं पर भी रहेगा ना तो विस्फोट होते रहता है, समझे। वो विस्फोट हुआ ऐसा कि देखिए वो जो धूल कण था ना, गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन के कारण वो सब घूम रहा था, कण घूमने के कारण वो इस पर प्रभावित करता है उस जिसके कारण क्या होता है कि टूट करके चकनाचूर हो जाता है, एकदम पिचक जाता है। किसके कारण? घूर्णन के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बन जाता है, जानते हैं, तस्तरी की तरह, प्लेट की तरह बन जाता है, अब पूरा बड़का सा बादल बन जाता है। लेकिन जब टूटता है ना तो ना तो बादल रहता है, ना तो पृथ्वी रहता है, ना कुछ रहता है। अगर छोटा छोटा ये कण छोटे छोटे कण में बदल जाता है, घूमने लगता है। कोई भी चीज देखिएगा ना तो टूटेगा तो घूमने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज टूटेगा तो क्या होने लगेगा? घूमना शुरू कर जाएगा। आप इसको ऊपर की ओर फेंकिए, ये अगर टूट जाएगा तो पूरा गोले गोले घूमने लगेगा। एक क्रिकेटर था, वो जब खेल रहा था ना तो खेल रहा था तो उसका बैट जो था सो ऐसे ऊपर चल गया, समझे, और हैंडल यहीं रह गया। बाबू नाचते 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 नीचे आए, घूर्णन के कारण। जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, बॉयज लोग ही खेलते हैं ना, गर्ल्स लोग तो नॉट इंटरेस्ट, मैच वगैरह देखने में भी नॉट इंटरेस्ट, कुछ पता नहीं चलता आईपीएल क्या होता है, वनडे खेला क्या होता है, कुछ नहीं। आप लोगों को पता चल रहा होगा ना, पता चलता है। जब आप देखिएगा ना गेंद को जब कोई खिलाड़ी मारता है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो घूर्णन के कारण नीचे आएगा, नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण तो बाबू पूरा घूमते हुए आता है। आप पकड़िएगा ना कितना, जब कैच पकड़ता है तो हाथ में तो आता है लेकिन उछल करके चल जाता है, हम तोरा पास नहीं रहो,
समझे, हाथ में आया हाथ से निकल के चल जाता है, बहुत नाचते हुए रहता है, घूर्णन के कारण वो हाथ से बाहर चल जाता है। बाबू देखो यहाँ पर क्या हुआ कि घूर्णन के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो तस्तरी के तरह आकार के था वो पूरी तरह से टूट गया। इसका बीचों वाला जो भाग था ना से बड़के को गोला बना, समझे। और बड़का का गोला आप समझ सकते हो कि जो गोला था वो पूरा बहुत तेज गर्म वाला था, वो टूटेगा तो सब ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा, गर्म रहेगा। इसको कह दिया कि सूरज है, क्या है ये, सूरज बहुत गर्म था, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, समझे, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। तब पूरा धीप रहा था, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी थी, इतना ज्यादा थी कि दूरी से चमक दिखाई दे रहा था। इसके किनारे किनारे एकदम छोटा छोटा कण था, समझे। ये छोटा छोटा कण अभी भी घूम रहा था, अभी भी घूम रहा था, क्योंकि उस कण में एक प्रकार के परमाणु था हाइड्रोजन, जो इसको पूरी तरह से घुमा रहा था। अब सोचिए कि इतना सारा ग्रह के निर्माण को वैज्ञानिक इस तरह से कहता है। हम आपको और कुछ वैज्ञानिक के अनुसार बताते हैं। ये कहता है वैज्ञानिक कि काफी दिनों पर, लाखों करोड़ों वर्ष तक इस पर वर्षा हुई, धीरे धीरे ये ठंडा पड़ते गए, समझे, और इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो सूरज था, समझे, इस सूरज भी पूरा इतना हीट था, इतना ज्यादा हीट था ना कि ये भी गला, और गलने के साथ साथ पृथ्वी भी आई, और एक और आया जिसको शुक्र कहते हैं, समझ। इसी पृथ्वी को कट करके यहाँ पर पृथ्वी भी बना और शुक्र भी बना, दोनों के साथ साथ जन्म हुआ, समझे। इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सुने आप लोग, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों टपक से साथ ही गिरा था, समझे, और आने के बाद ये गोल हो गया, पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो गया था। तो ये दोनों साथ साथ हुआ था, जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को। अब इस पर भी बहुत ज्यादा वर्षा हुआ, जिसके कारण ये ठंडा पड़ते गए। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग, जैसे हम कहेंगे कि जीवों की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवों से हुआ है, तो हम चाहे रेडी का प्रयोग दे दें या हम चाहे तो पास्चर का प्रयोग दे दें, है ना। हम किसी के भी सिद्धांत के अनुसार, या हम जो होंगो डिवरीज था उसके सिद्धांत के अनुसार बताएं, यानी सब ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या दिया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हुआ होगा, है ना। अब उस समय कोई था नहीं, अनुमान लगाया है कि हाँ ऐसे था। अगला सवाल, आगे लिखा हो 1 करोड़।